खाली खाली मुझको लगा घर अपना। काली रात को जागे उठा मैं, देखा ये मैंने सपना। बहुत गलत हो रहा है इनके साथ, इतना गलत हो रहा है कि यदि हमारे बच्चे होते तो हम आत्महत्या कर लेते। और जो उस बच्चे को, जो बच्चे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रुद्र नाम है, उस बच्चे को उसका बाप यानी कि बाप और उसके अंकल यहाँ छोड़ के गए हैं। वो बच्चा 2 दिन से इतना चिल्ला रहा है, इतना रो रहा है कि हमें खुद को यहाँ नींद नहीं आ रही है। यही मैडम पढ़ने के लिए लाए। नहीं, आप भूताला से कैसे यहाँ पर आए? मैडम लाए पढ़ने के लिए। तस्वीर आपने देखी, बच्चों को आपने सुना, उन लोगों को भी आपने सुना जिन्हें दर्द हुआ दरअसल, और उनके जरिए ये खबर फर्स्ट इंडिया तक पहुंची। सवाल इसी बात का, अलका जी मैं आपके पास फिर लौटूंगा और बात करना चाहूंगा। चुनिंदा संस्थानों का आपने जिक्र किया जो साख पर बट्टा लगा देती हैं और उनके कारण तमाम एनजीओ पर सवाल खड़े होते हैं। पंचशील जी ने शुरुआत में जिक्र भी किया और कहा कि एनजीओ कहने में शर्म आती है। सवाल यह है कि जब सरकार की लेट बैक अप्रोच हो, जब प्रशासनिक अधिकारी पर काम करने का दबाव हो, उसके बावजूद काम ना हो, कलेक्टर वहां मौजूद थे, उसके बावजूद उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है सामाजिक कल्याण विभाग की एक टीम है और वो जांच करेगी, और पूरे दिन के दरमियान वो रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी। तो आपको नहीं लगता कि ये लेट लतीफ़ी ऐसी है, और खासतौर पर अगर मौजूदा सरकार में ऐसी है, तो फिर सवाल सरकार पर ना हो तो किस पे हो? ये पॉलिटिकल जैसा सरकार कोई सी भी हो, किसी सरकार की ये मंशा नहीं रहती कि इस तरह की स्थितियां हो और समाज का एक घृणित पक्ष सामने आए। लेकिन जहां तक आपने कहा कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग से कहा, क्योंकि ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्था है, तो एक प्रॉपर जांच वहीं से हो सकती है। लेकिन फिर भी त्वरित एक्शन कलेक्टर की तरफ से होना चाहिए था और इस संस्था को उसी समय बंद तो कम से कम कर देना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को सवाल इसी संजीदगी का है, जिस संजीदगी से आपने महसूस किया वो उदयपुर में मेरे ख्याल से महसूस नहीं किया गया होगा। तभी तो ऐसे हालात पैदा हुए, तभी तो ऐसे संस्थान चलाने वालों की हिम्मत हो जाती है कि वो बच्चों को ले आते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, पूरी रात वो बच्चे गुजारते हैं और उसके बावजूद उनकी कोई सुनता तक नहीं। निश्चित रूप से इनके खिलाफ मुझे जो लगता है कि एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। सिर्फ एक्शन ही नहीं, आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और जहां तक आपने कहा कि जो संचालक था वो भी बच्चा ही था, 16 इयर्स था, तो वो अभी हम बात कर रहे थे, पंचशील जी कह रहे थे चाइल्ड लेबर, एक तरह से वो चाइल्ड लेबर ही हो गया। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस बच्चे को केयर टेकर का तबका पहना दिया गया, वहां तमका दे दिया गया, उसे भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस छुड़ा कर लाई थी। शराब की लत उसको है, उसने खुद कैमरे पर इस बात को स्वीकार किया। अर्चना जी, ऐसे नहीं है कि मौजूदा सरकार में ही ऐसे हालात हुए। 2013 का जिक्र किया था, जयपुर में एक संस्थान की बात की थी, उसी दरमियान उससे चंद महीनों पहले जयपुर में एक संस्थान का जिक्र हुआ था। ऐसे संस्थान लगातार कुकर मुत्ते की तरह उगते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो उनके पास पॉलिसी नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए अश्विनी जी, आपने शुरुआत में कहा 33 लाख एनजीओ, बिल्कुल सही बात है, इतने एनजीओज काम करें और एनजीओ के प्रतिनिधि ने साफगोई से स्वीकार भी किया कि ऐसे जो एनजीओज हैं वो बट्टा है सामाजिक सेवा के नाम पर, और उनमें से कितना बड़ा दुर्भाग्य कि सिर्फ 0.4% है जो सचमुच में समाज सेवा करते हैं। और ये जो आंकड़ा है ये हम नहीं कह रहे, खुद एनजीओज का जो सर्वे होता है उसके माध्यम से पुष्ट होता है। और इसमें भी कोई गुरेज नहीं स्वीकार करने में, 2013 की जो घटना है वो भी संज्ञान में, और उसका भी पटाक्षेप किया था मीडिया ने। तो मीडिया को जो चौथा स्तंभ करने से एक तरह से गुरेज करते, उनके लिए भी एक सबक है कि उसको सचमुच में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जागरूकता के साथ ऐसे जो ग्रूमिंग सेंटर्स हैं जो भविष्य के अपराधी तैयार करते हैं, आपराधिक तत्वों के सामने जो पालन पोषण होता है इन बच्चों का और उनमें वैसी छवि आ जाती है, उसका समापन करने वाली इस मीडिया को हम साधुवाद भी देते हैं। और आपने सही कहा कि जब संज्ञान में आता है उसके बाद कार्रवाई होती है, पहले क्यों नहीं होती? अर्चना जी, लेकिन आप समझिए इस बात को, सवाल इतना सा नहीं है कि मीडिया ने खुलासा कर दिया और 2 दिन के लिए किसी एक सेंटर पे हालात सुधर जाएंगे। सवाल ऐसा है कि उन सेंटर्स को सबक कब मिलेगा, उनको चलाने वाले की बात आपने भी माना, अलका जी ने भी माना कि कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए, ऐसे के लाइसेंस निरस्त होने चाहिए, और जो जांच की प्रक्रिया पंचशील जी ने बताया कि हर महीने की है, हम तो सालाना का सवाल उठा रहे हैं, हर महीने की है, लेकिन वो नहीं होती है, तभी तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। मैं यही बात कह रही हूँ कि जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो आप किससे उम्मीद करेंगे?
अभी जितने प्रकरण संज्ञान में है, जो बाल संरक्षण समिति जो सरकार के अधीन काम करती है, समाज कल्याण विभाग के अधीन, उनके ही जो सरकारी अधिकारी, उनके जो परिचित है, वो ऐसे एनजीओ चलाते हैं और वो अड्डे बने हुए हैं सरकारी पैसे के दुरुपयोग के। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वो ये होनी चाहिए कि जो बात है कि गुड गवर्नेंस की सब लोग बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, कांग्रेस भी बात करती है, बीजेपी भी बात करती है, लेकिन क्या उस गुड गवर्नेंस के हिस्से में बच्चे और प्राथमिकताओं की जिनकी बात कर रहे थे वो नहीं आते कि प्राथमिकता? बिल्कुल प्राथमिकता में आते हैं, लेकिन आज भी हमारा जो नजरिया है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करिए चाहे सामान्य प्रशासन की, जो समाज का सबसे संवेदनशील तबका है, चाहे महिला हो चाहे बच्चे, उससे जुड़े हुए मुद्दे पर कितने भी कठोर कानून क्यों नहीं बने, उन पर होने वाले दुराचार, उनका होने वाला यौन शोषण अभी भी दोयम दर्जे का समझा जाता है और ये मानसिकता समाज की और समाज से निकलने वाले उस प्रशासन की है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था, जिसको आप बीच बीच में इंटरवीन कर रहे थे, कि जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक ऐसे एनजीओ साफगोई से स्वीकार नहीं करेंगे कि उन लोगों के खिलाफ जो इनकी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वो गलत काम करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तो मैंने जो आपको कोर्ट के एग्जाम्पल हुए था कि अभी भी 3-4 प्रकरण संज्ञान में आए कि समाज कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी ऐसे एनजीओ चलाती है, वो सारे फंड को एलोकेट करवाकर बच्चों के शोषण में भूमिका निभाती है। अब इसी एनजीओ का उदाहरण ले लीजिए, आपने प्रमुखता और प्रखरता के साथ इसको उठाया, लेकिन क्या हुआ, अभी तक न कलेक्टर ने संज्ञान लिया, न समाज कल्याण विभाग का कोई अधिकारी गया। अब तक तो नब जाना चाहिए था वो पूरा प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इस एनजीओ में होने वाली जो गलत गतिविधियां, उसके लिए वो जिम्मेदार होते, स्वीकार करते। लेकिन समस्या क्या है, क्योंकि फंड एलोकेट किसने किया, वो भी इसमें नपने वाला है, वो अधिकारी जो उससे ऊपर है, जिस एलोकेशन में सिग्नेचर करता है, वो भी नप जाएगा, और वो कलेक्टर जिसके अधीन ये कार्रवाई होती, तो कौन नपना चाहेगा? तो वो तो लीपापोती करने पर इस पे आमदा होगा। हकीकत क्या है, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो इस सिस्टम का पार्ट है। हकीकत एक ही है कि ये सब जितने भी गलत काम होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन नियम इतने कड़े हैं, हम इससे गुजर रहे हैं जी, और हम इससे इतने परेशान हैं। हमारे पास सरकार की कोई ऐड नहीं है, हम 15 एकड़ में ये बाल संबल बनाया है और हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, केवल पढ़ाई खाना पीना नहीं, उनको खेलकूद में एक्टिविटीज में हम तैयार कर रहे हैं और उनको हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। वो बोर्ड तो वहां भी लगा देखा था, जब कैमरामैन पहुंचे हमारे, लेकिन आप देखिए निश्चित रूप से ये जो गलत काम हो रहे हैं, ये किसी के संरक्षण में हो रहे हैं। आप इसकी गहराई में जाएंगे, आपको पता चलेगा कोई ना कोई बड़ा आदमी इसके संरक्षण में है और वो एक्शन नहीं होने देते। जयपुर का जो आपने जिक्र किया, 2 ऐसे घृणित यहाँ पे किस्से आए, एक तो जिसमें मूक बगैर बालिकाएं थी जी, लेकिन उसको राजनीतिक रंग दे दिया गया, एक राजनीतिक दल उसको बचाने में भी आ जाते हैं जी। जबकि ऐसे केसों में तो सबको मिलके ऐसे कामों को रोकना चाहिए, लेकिन इसको भी राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। सवाल यही है, फिर आप जैसे लोगों को ये कहने से बचना पड़ता है, एनजीओ शब्द से बचना पड़ता है, क्यों पंचशील जी? निश्चित रूप से मेरे को तो एनजीओ में कहते नहीं साहब, आपको यहाँ कहाँ फॉल्ट लगा पूरी प्रक्रिया को? अर्चना जी ने जिस तरह से समझाया, ये नप जाएंगे, वो नप जाएंगे, इनकी बारी आ जाएगी, उनका नाम आ जाएगा। मैं इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो इस प्रकरण में जैसे ही वहाँ के स्थानीय प्रशासन के मामला ध्यान में लाया गया, तत्काल एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कलेक्टर को स्वयं को तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुँचना चाहिए था। उसका एक पता लगता है कि एक संजीदगी आती है और उसमें प्रशासन में तेजी आती है उसके अंदर। दूसरी बात यह भी है कि जो संस्थाएं चल रही है, समाज कल्याण विभाग का ढांचा डर्रा जैसा है, सबको पता है, उसमें जो संस्थाएं उनकी सेवा पूजा नहीं कर सकती, संबंधित अधिकारियों की अधिकांशतः उनको न तो जो अच्छी हैं वो सेवा पूजा नहीं कर सकते, उनको काम नहीं मिलेगा, और जिनको काम मिलेगा उनकी मिली भगत से वो संरक्षण है तो चलता रहेगा, आप कुछ भी कर लें जी। कुछ ये दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है, इसको बदलने के लिए दो चीज़ें कही जा सकती हैं। एक, जो स्थान जहाँ पे ये चल रहा है वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनको सजग होना होगा। जैसे आपने रिपोर्ट में दिखाया, एक व्यक्ति जो पड़ोस में है उन्होंने सजगता से बात की, उनके सजगता से ये बात करके शिकायत पहुंचाने पर, कार्रवाई करने के लिए कहने पर एक तो तत्काल कार्रवाई हो जाए। और आपसे भी अनुरोध है मेरा, तो जब इसी चैनल पर या मीडिया में जब भी इस पर कार्रवाई हो, उसको भी उतनी ही प्रमुखता से दी जानी चाहिए ताकि और लोगों को संदेश जाए कि आप गलत काम करेंगे तो बचेंगे नहीं। ये जब तक, कई बार क्या होता है, एक बार 2 दिन तक खबरें आती हैं, फिर धीरे धीरे पता लगता है कि जैसा अभी पंचशील जी कह रहे थे, फिर वापस किसी नाम बदल करके दूसरी संस्था बना करके वही लोग उसके पीछे इसी धंधे में फिर लग जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि इसमें सामाजिक सजगता और सक्रियता, और उस सक्रियता के आधार पर होने वाली कार्रवाई प्रशासन का तो ये कर्तव्य था। निश्चित रूप से सामान्यतः कलेक्टर का नहीं, मुझे नहीं पता वहाँ क्यों नहीं जा पाए, तत्काल वहाँ पर संभागीय आयुक्त भी बैठते हैं, कलेक्टर भी हैं, जाते मौके पर अपने साथ लेकर के, तो उसमें एक लोगों में एक लगता है कि हाँ, मतलब संवेदनशीलता भी है शेष, और उनमें प्रशासन चाहता है कि सुधार हो इसमें।
अलका जी, एक्शन कब होगा? निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक्शन होगा, लेकिन इसमें जैसा कि कहा कि ये पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सामाजिक सजगता बहुत जरूरी है जी। और ये समाज से निकली हुई बुराई है और समाज ही इसका निराकरण कर सकता है। जैसा पंचशील जी ने कहा कि किसी आपको नहीं लगता बड़े कि व्यक्ति का शुरुआत हाथ से है। हम जिस बात का जिक्र करते आए हैं, कलेक्टर की बात हम करते आए हैं, कलेक्टर को हम सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जो फंड देते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिन लोगों की मॉनिटरिंग की बात है वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का भी सवाल है। तो कोई भी इसमें सामने नहीं है। पूरा सिस्टम ही, जो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस बहुत बड़ा है इसके अंदर। तो सिर्फ उस एनजीओ के खिलाफ ही नहीं, इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई को भी इसी प्रमुखता से अगर आप आगे दिखाएंगे तो निश्चित रूप से जो और गलत काम करने वाले हैं उन पे रोक लगेगी और इस तरह की बुराइयों को आप आगे आते रहेंगे, समाज में सक्रियता और सजगता आती रहेगी तो ये धीरे धीरे कम भी हो जाएंगी। सवाल इसी बात का है, उदयपुर में अगर सेवा संस्थान के नाम पर अगर कहीं पर कोई खामी होती है, कहीं कोई सवाल खड़ा होता है, सवाल उन बच्चों का है, उस बेदर्दी का है जिस तरह से उन बच्चों को रखा गया। सवाल उन बच्चों का है, 9 बच्चे यहाँ पर थे, एक कमरे में बंद थे और उस कमरे के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी सवाल खड़ा हुआ। फिलहाल एक ब्रेक पर यहाँ हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे। उदयपुर से हमारे जो रिपोर्टर हैं मनु राव, उनसे फोन पर बात हो, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तस्वीर आखिर हुई क्या। 24 घंटे बीत गए, 24 घंटे के दरमियान प्रशासन ने किस तरह से कदम उठाया, जिस कार्रवाई की हम बात कर रहे थे, क्या वो कार्रवाई पुख्ता हुई या फिर वहाँ कोई खानापूर्ति होती नजर आई, और कौन इस संस्था के पीछे है जिसका रसूख उसे बचाने में लगा है। हर पहलू पर बात होगी, देखते रहिए बिग फाइट। मैं मानता हूँ ये लूटमार करते हैं, जिन बच्चों के पास ये पैसा पहुँचना चाहिए एनजीओ का, वो पैसा नहीं पहुँचता है। छोटे बच्चे बहुत से मजदूरी कर रहे हैं, तो जो बच्चे आज देश के लिए नाम कर रहे हैं इनको सहायता देनी चाहिए, मदद देनी चाहिए। वो सरकार तो नहीं मिलती है, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए एनजीओ बना रखी है, एक फॉर्मेलिटी है एनजीओ। बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, आज भी आप बच्चे को स्टेशन प्लेटफॉर्म पे देख लो कोई भीख मांगते हुए। तो ये खाली संस्थाएं करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, हम उन्हें ये नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का उनके ऊपर इतना बड़ा जब वो फंडिंग करती है तो गवर्नमेंट को ये भी पता होना चाहिए कि वास्तव में ये सब चीज़ें दूर हो रही कि नहीं हो रही। वो सब चीज़ें तो दूर हो ही नहीं रही। समय के हिसाब से अपना अपना काम तो सभी सही कर रही है, पर ये है कि बच्चों को थोड़ा सा प्यार और ज़्यादा मिलके उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखें, वो ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे उनकी पढ़ाई से वो आगे एजुकेशन के लिए भी कर सके और वो लोग थोड़ा सा खेल के हिसाब से भी थोड़ा और प्रोवाइड करें तो ज़्यादा और बेटर रहेगा। सुना सुना खाली खाली मुझको लगा घर अपना, काली रात को जागे उठा मैं, देखा ये मैंने सपना।